स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल geometryschool.in। एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मेरे साथ मैं डिम्पल राणा और आज यहाँ पर लेके आई हूँ आपके लिए नवोदय विद्यालय एग्जाम के लिए कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। सभी को पता है कल आपका एग्जाम है। आई होप आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लिया होगा। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर टुमारो। तो 29 अप्रैल JNVST 6 क्लास के लिए कल एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है। तो स्टूडेंट, इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको क्या क्या लेके जाना है एग्जाम में, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। किस सामान के बिना आपकी एंट्री नहीं होगी, क्या आपको नहीं लेके जाना और क्या आपको लेके जाना है। तो वीडियो को लास्ट तक देखें। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें और इन्फॉर्मेटिव लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें ताकि उनको भी एग्जाम में किसी भी तरह की कोई तकलीफ ना हो। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं किसी भी एग्जाम की तो आप कर सकते हैं तैयारी ज्योमेट्री स्कूल में हॉस्टल फैसिलिटी के साथ। RIMC, यूपी सैनिक, JNVST, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम, RMS विद्या ज्ञान। तो यहाँ पर आपके एल्डर ब्रदर या सिस्टर जो भी तैयारी करना चाहते हैं फॉर एनी ऑफ द एग्जाम, तो दिस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम इन डिफेंस। तो ज्योमेट्री स्कूल हॉस्टल आपको यहाँ पर फैसिलिटी देता है जिसमें आपको प्रॉपर तैयारी कराई जाती है, मॉक टेस्ट लिए जाते हैं। कंप्लीट ईयर आपको इतना प्रैक्टिस करा दिया जाता है कि आप किसी भी एग्जाम में फेल नहीं हो सकते। तो स्टूडेंट, इंक्वायरी के लिए आप इन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। इवन यू कैन विजिट अवर वेबसाइट दैट इज www.geometryschool.in और आप हमारी गूगल प्ले स्टोर से ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, ये देखिए आपका नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से जो एडमिट कार्ड आपको ऑनलाइन निकालना है। आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करके एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। उसी डाउनलोडिंग पेज में कंप्लीट पेज आपको मिलेगा जिसमें सारी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है कि आपको क्या लेके जाना है और क्या नहीं लेके जाना है। तो एक कंप्लीट पेज है जो एडमिट कार्ड आप ये लेके जाएंगे। तो यहाँ पर आप इसमें नीचे देखेंगे तो फर्स्ट पेज पे ऊपर तो आपकी सारी डिटेल है, जैसे कि आपको पता है आप किस स्टेट से हैं, किस सिटी से हैं, आपका नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, साथ ही यहाँ पर आपका एग्जाम सेंटर एंड नेम एंड नंबर। आपका एग्जाम सेंटर का नंबर क्या है, एग्जाम सेंटर है कहाँ पर, जहाँ पर जैसे कि इस स्टूडेंट का है श्री विद्या मंदिर इंटर कॉलेज छपरोली, तो ये यहाँ पर इनका एड्रेस हुआ। ये आपका एग्जाम का डेट एंड टाइम। यहाँ पर ध्यान देने वाली चीज है, रिपोर्टिंग टाइम इज 10:30 AM। आपको 10:30 तक 10:30 तक वहां पहुंच जाना है। पेपर आपका शुरू होएगा 11:30। इट मीन्स ये नहीं है कि आप 11:30 ही पहुंचे, 10:30 पहुंच जाइए। अपना रूम नंबर चेक कर लीजिए, गेट पे लिस्ट लगी होती हैं, सारी डिटेल्स आपको अपनी OMR शीट भी फिल करनी होती है, क्वेश्चन पेपर आपको टाइम से दिए जाते हैं। तो अच्छा यही होगा कि आप 10:30 तक वहां पर पहुंच जाएं जिससे कि आप अपने सेंटर पर सारी जानकारी ले सके। बात करते हैं, यहाँ पर आपको पता चल गया ये आपका एग्जाम सेंटर और साथ ही ये आपका यहाँ पर टेस्ट का डेट एंड टाइम। यहाँ पर आपको करने हैं अपने सिग्नेचर। तो एडमिट कार्ड तो आपके साथ जाएगा ही, तो आप सिग्नेचर अच्छा होगा अपने इन्विजिलेटर के सामने ही कर ले। इन्विजिलेटर मीन्स जो आपके कक्ष के निरीक्षक होंगे, यहाँ पर वो साइन करेंगे। तो ये जगह है यहाँ पर इन्विजिलेटर कक्ष निरीक्षक के साइन की और ये जगह है कैंडिडेट मीन्स आपके लिए। आप यहाँ पर साइन करेंगे, उनकी प्रेजेंस में आप यहाँ पर साइन कर लेना। नीचे दिए गए हैं कुछ इंस्ट्रक्शंस जो कैंडिडेट को फॉलो करने हैं। मींस यहाँ पर दिया गया आपको क्या लेके जाना है, क्या नहीं लेके जाना है, क्या लेके जाने से दिक्कतें हो सकती हैं। तो नो कैंडिडेट विल बी अलाउड टू टेस्ट विदाउट द एडमिट कार्ड अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। किसी भी परिस्थिति में आपको बिना एडमिट कार्ड के टेस्ट नहीं दिया जाएगा। ये आप नहीं दे सकते हैं टेस्ट जब तक आपके पास ये कंप्लीट एडमिट कार्ड सेंटर पर नहीं होगा। साथ ही चेक द पर्टिकुलर्स द एडमिट कार्ड केयरफुली। आपको अगर अपने एडमिट कार्ड को अच्छे से चेक कर लीजिए, किसी भी तरह की इसमें प्रॉब्लम है तो आप अपने JNV के प्रिंसिपल से मिल सकते हैं। इवन इस वेबसाइट पर सारी यहाँ पर ये Gmail ID दिया हुआ है, इस पर इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं अगर कुछ भी आपके साथ इशू है। नो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और गैजेट्स, कुछ भी यहाँ पर लाइक कैलकुलेटर, मोबाइल अलाउ नहीं है। आप पहन सकते हैं एक ऑर्डिनरी रिस्ट वॉच।
ऑर्डिनरी मीन्स एक आम सी, जिसमें सिर्फ आपका एक डायल होता है विद नंबर्स, आपको कोई भी डिजिटल नहीं यूज करनी है। जैसे आजकल ब्लूटूथ और मोबाइल से कनेक्ट होने वाली डिजिटल वॉच आती है, वो अलाउ नहीं होगी, आपसे बाहर ही ले ली जाएगी। आप एक ऑर्डिनरी डायल के साथ रिस्ट वॉच डाल सकते हैं जिससे आपको टाइम का पता चल जाए। डू नॉट कैरी एनी आर्टिकल एक्सेप्ट एडमिट कार्ड, कोई भी अदर आर्टिकल नहीं लेके जाना है, लाइक कि बुक, हेल्पिंग बुक अंदर लेके चले गए। आपके पास होना चाहिए एडमिट कार्ड और ब्लू या ब्लैक पेन। आप ब्लू या ब्लैक बॉल पेन यूज करेंगे, पेंसिल यूज नहीं होगी ओएमआर में, ये आपको ध्यान रखना है। सभी बच्चे 10:30 तक सेंटर पर पहुंच जाएं। आपका एग्जाम का ड्यूरेशन होगा 2 आवर्स का, मींस 11:30 से पेपर स्टार्ट होगा और 1:30 ओवर हो जाएगा। लेकिन जो स्पेशल चाइल्ड्स होते हैं लाइक दिव्यांग, उनको यहाँ पर 40 मिनट्स अलग से दिए जाते हैं। 15 मिनट एडिशनल टाइम इज अलाउड फॉर रीडिंग द इंस्ट्रक्शन। देखिए बच्चों, यहाँ पर 10:30 जाने का कितना फायदा है, क्योंकि आपकी एंट्री जल्दी हो जाएगी और आपको 11:15 दे दिया जाएगा पेपर, जिससे कि आप अपनी सारी इंस्ट्रक्शंस रीड कर सके अच्छे से। बिफोर आंसरिंग द कैंडिडेट हैज टू एंश्योर क्वेश्चन बुकलेट कंटेन 80 क्वेश्चंस। आपको स्टार्ट करने से पहले ये देख लेना है कि आपके क्वेश्चन बुकलेट में 80 क्वेश्चंस है या नहीं है। अगर किसी भी तरह का इशू है, नहीं है या पेज फटा हुआ है, तो आप अपने इमीडिएटली कक्ष निरीक्षक इन्विजिलेटर को इन्फॉर्म करेंगे। यूज ब्लू ब्लैक बॉल पॉइंट पेन। बच्चों, बॉल पॉइंट पेन ही जाएगा। ओएमआर शीट, जो आपको यहाँ पर ओएमआर शीट दी जाती है जिसमें आपको अपने आंसर्स को सर्कल करना होता है, वहां पर आप ब्लू या बॉल पॉइंट पेन यूज करेंगे। आप अपने 2 पेन ले जाइए जिससे कोई इशू ना हो, या तो दोनों ब्लैक या दोनों ब्लू। पेंसिल यूज नहीं होगी, ये आपको ध्यान रखना है। साथ ही आपको हर आंसर के लिए 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, नो नेगेटिव मार्किंग विल बी डन। यहाँ पर कोई भी गलत उत्तर करने पर नेगेटिव मार्किंग मीन्स सही आंसर में से गलत आंसर के नंबर नहीं काटे जाएंगे। मीन्स आप अपने 80 के 80 क्वेश्चंस यहाँ पर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है नेगेटिव मार्किंग के डर से छोड़ के चले आए, तो आप 80 के 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। नहीं भी आता तो गैस करिए। क्वेश्चन पेपर का सेम मीडियम होगा जो आपके एडमिट कार्ड में दिया है। अगर आपने मीडियम इंग्लिश चूज किया था एट द टाइम ऑफ फिलिंग एप्लीकेशन, तो आपको इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर मिलेगा, अदरवाइज आपको यहाँ पर हिंदी का पेपर मिलेगा जो आपने चूज किया है। मीडियम क्वेश्चन पेपर का चेंज वहां पर अब नहीं होगा। कैंडिडेट मस्ट अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस। आपको क्लियर हो गया है, तीनों ही सेक्शंस में आप रीजनिंग में, मैथमेटिक्स में, इंग्लिश या हिंदी जो आपने लैंग्वेज चूज की है, सारे क्वेश्चन करने हैं, सब क्वेश्चन क्वालिफाई करना है यहाँ पर। लेकिन आप कोई भी आंसर छोड़ के ना आए क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। कैंडिडेट मस्ट फिल रोल नंबर ऑन ओएमआर शीट एज वेल एज ऑन क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर पर भी अपना रोल नंबर लिखिए, साथ ही अपना रोल नंबर आप ओएमआर पर भी लिखिए, क्योंकि ओएमआर सबमिट होगी। क्वेश्चन पेपर आप घर ले आएंगे। ओएमआर को बहुत अच्छे से फिल करें, क्योंकि उसी से आपकी चेकिंग होगी, उसी से आपकी मार्किंग होगी। नो चेंज इन द आंसर वंस मार्क इज अलाउड। बच्चों, जब एक बार आपने सर्कल फिल कर दिया है, अब आप इसको चेंज ना करें, क्योंकि बॉल पेन ये नहीं कि 2 फिल कर दिया, ये नहीं कि इसको काट के ये कर दिया, बिल्कुल गलत। जो फिल हो गया है एक बार सर्कल, वो ही फिल रहने देना। जो भी होगा उसी के साथ होगा। आप 2 फिल कर देंगे, अगर वो करेक्ट भी होगा तो भी इनकरेक्ट हो जाएगा फिर वो, इसलिए एक ही सर्कल फिल करे, बार बार चेंज ना करे। नो चेंज इन द आंसर वंस मार्क, ये आपको पता चल गया। कटिंग एंड इरेजिंग ऑन द आंसर शीट नॉट अलाउ, कोई भी कटिंग नहीं करनी, इरेज नहीं करना। यूज ऑफ व्हाइटनर, करेक्शन फ्लूइड, इरेजर नॉट अलाउड। आप फ्लूइड या इरेजर नहीं यूज करेंगे, कोई भी ओएमआर पर मार्क नहीं लगाएंगे। द कैंडिडेट हैज टू कैरी द आधार कार्ड, वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए बच्चों, एडमिट कार्ड प्लस पेन और यहाँ पर एक आपका आईडी प्रूफ, या तो आपका आधार कार्ड या आपका रेजिडेंस सर्टिफिकेट टू वेरीफाई द रेजिडेंसी, यहाँ पर आपको लेके जाना है। एंड प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, आपका कोई भी आधार कार्ड के अलावा कोई भी डेट ऑफ बर्थ का और यहाँ पर इंफॉर्मेशन आप प्रोवाइड करने के लिए कुछ भी आइडेंटिटी आपके पास है, आप ले जा सकते हैं। लेकिन एक आईडी प्रूफ ओरिजिनल मस्ट है, आपको लेके जाना है एडमिट कार्ड के साथ। कैंडिडेट को 1:30 बजे से पहले बाहर नहीं आने दिया जाएगा, और ध्यान रखना कि आपने अपनी ओएमआर शीट इन्विजिलेटर को दे दी है या नहीं दी है।
अगर कोई भी कैंडिडेट अनफेयर मींस या कोई भी चीटिंग मटेरियल लेता हुआ या करता हुआ पकड़ा गया, उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। यहाँ पर अगर आप पेपर किसी और ने दिया है, फॉर्म किसी और ने फिल किया है, मींस आप करेक्ट स्टूडेंट नहीं है, तो यहाँ पर आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। द कैंडिडेट इज प्रोविजनली अलाउड टू अपीयर टू टेस्ट फॉर द सब्जेक्ट। यहाँ पर ये पेपर आपको दे रहे हैं आप, लेकिन इसका मीन यही नहीं है कि आप सेलेक्ट हो गए हैं। सिलेक्शन का क्राइटेरिया आपको फुलफिल करना होगा एनवीएस के अकॉर्डिंग, तब आप सेलेक्ट होंगे। पेपर देना इज नॉट द मीन्स कि आप सेलेक्ट हो गए हैं। The selection of candidate would be cancelled if he found repeater in violation of admission guideline। जो भी जेएनवी की एडमिशन गाइडलाइंस है, अगर आप उसमें कुछ भी रिपीटर हैं या अगेन एंड अगेन दे रहे हैं, जो भी गाइडलाइंस यहाँ पर जेएनवी ने दी है, तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो स्टूडेंट ये तो हुई मस्ट इन्फॉर्मेशन, जो आपको इंस्ट्रक्शन जो लेके ही जाना है। एडमिट कार्ड, ब्लू या ब्लैक पेन, एक आईडी प्रूफ आपको लेके जाना, और साथ ही कोरोना को ध्यान में रखते हुए आप मास्क ले जा सकते हैं, अपनी ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल लेके जा सकते हैं, और हैंड सैनिटाइजर लेके जा सकते हैं, जो आजकल कोरोना के लिए गाइडलाइंस दिए जाते हैं। बट ये हमारी वो इंस्ट्रक्शंस है जिनको हमें नहीं भूलना है। साथ ही आंसर को रिपीट ना करें, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 80 के 80 क्वेश्चन अटैम्प्ट करें, जिससे कि हर सेक्शन को क्वालिफाई कर सके। लैंग्वेज का मीडियम ध्यान रखें कि आपने लैंग्वेज अगर हिंदी चुनी है तो आपका पेपर हिंदी वाला आया है, नहीं तो आपको इंग्लिश के अनसीन पैसेज करने पड़ेंगे। हिंदी चूज की थी तो आप हिंदी के गद्यांश करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन पेपर में 80 क्वेश्चंस नहीं है तो इन्विजिलेटर को इन्फॉर्म करें। ये सारी चीजें आप ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। एंड स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, हमारा सैनिक स्कूल या किसी भी स्कूल की कट ऑफ अगर आपको चेक करनी है तो हमने ज्योमेट्री स्कूल एकेडमी ने अपने कट ऑफ ट्रैकर लॉन्च कर दिया है। आप हमारी वेबसाइट पर जाइए और कहीं की भी ऑथेंटिक कट ऑफ चेक कर सकते हैं, जिससे आपको ये क्लियर हो जाए कि आप कौन सा फॉर्म यहाँ पर कहाँ से फिल करें। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियोज, बाय बाय।